Dear students, I am Vicky sir from शिवम स्टडी पॉइंट ब्राडपुर मोहल्ला औरंगाबाद बिहार। आज मैं आप लोगों को समझ प्रजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड सेंटेंस जो है से डू नथिंग बट और डज नथिंग बट को समझाने जा रहा हूँ, जिसका पहचान ता ही रहता है, ती ही रहती है, होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रजेंट इंडेफिनिट वैसा वाक्य होता है जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा हुआ। तो इसीलिए मैंने इस सेंटेंस को प्रजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड सेंटेंस कहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रजेंट इंडेफिनिट में ही, सी, इट, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ डज का प्रयोग होता है, और आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम के साथ डू का प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार से डू और डज के बाद नथिंग बट लगा देने से, नथिंग बट का प्रयोग कर देने से एक जो है से वाक्य तैयार होता है जिसका पहचान ता ही रहता हूँ, ती ही रहती हूँ होता है। डू का पास्ट फॉर्म डिड होता है। डिड नथिंग बट जो है से क्रिएट करने के बाद डिड नथिंग बट से ता ही रहता है, ती ही रहती है, अर्थात पास्ट से रिलेटेड जो है से वाक्य बनता है। तो इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। वह खेलती ही रहती है। तो सी यहाँ ता ही रहता है, ती ही रहती है होने के कारण इस वाक्य का जो है अनुवाद डू नथिंग बट और डज नथिंग बट के द्वारा बनाया जाएगा। वह खेलती ही रहती है, सी डज नथिंग बट खेलती रहती है, प्ले। तो आपको यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि वाक्य में ही ना हो, केवल हो वह खेलती रहती है, वह हंसती रहती है, तो इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद गो ऑन और गोज ऑन से बनता है, जिसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। लेकिन इस वाक्य में इस पहचान जो है से ही छुपा लगा हुआ है, मतलब ती ही रहती हूँ, ते ही रहते हूँ। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। तुम गाते ही रहते हो, तो तुम गाते ही रहते हो। यू, तुम के साथ डू का प्रयोग है, यू डू नथिंग बट सिंग। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस सेंटेंस का निगेटिव फॉर्मेशन किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि यह वाक्य ऑलरेडी निगेटिव को डिनोट्स कर रहा है। हाँ, इस वाक्य का इंट्रोगेटिव और WH जो है फॉर्मेशन किया जा सकता है। जैसे क्या वह खेलती ही रहती है, तो क्या लगा हुआ रहने के बाद डज का प्रयोग अंडर फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस करेंगे, डज सी नथिंग बट प्ले। उसी प्रकार से क्यों लगा हुआ हो, वह क्यों खेलती ही रहती है, तो वाई डज सी नथिंग बट प्ले के द्वारा जो है WH इंट्रोगेटिव हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट समझना है इसको, तो प्रजेंट इंडेफिनिट के रूल को समझ में आना चाहिए। अगर आप प्रजेंट इंडेफिनिट के रूल को समझते हैं तो डू डज का प्रयोग किस स्थिति में उस सेंटेंस में होता है, सेम वही सिचुएशन इस सेंटेंस में हम लोग जो है प्रयोग करेंगे। इसके बाद डिड नथिंग बट का प्रयोग पास्ट, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में ता ही रहता था, ती ही रहती थी के लिए किया जाता है। जैसे वह पत्र लिखती ही रहती थी, वह पत्र लिखती ही रहती थी। तो पास्ट के लिए डिड नथिंग बट सी डिड नथिंग बट राइट ए लेटर।
तो जैसा कि मैंने डू नथिंग बट और डज नथिंग बट के लिए बताया कि इसका प्रयोग निगेटिव में नहीं होता है, उसी प्रकार से डिड नथिंग बट का प्रयोग भी निगेटिव में नहीं होगा। इसका इंट्रोगेटिव और WH फॉर्मेशन संभव है, परंतु यह वाक्य ऑलरेडी निगेटिव होने के कारण इसके अलग से जो है निगेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम हंसते ही रहते थे? तो डिड यू नथिंग बट लाफ। इसी तरीक़ा से WH होने पर यहाँ पर जो है से WH का प्रयोग वाई, हाउ, वेन, वाट, वेयर का प्रयोग करके हम लोग इसका WH फॉर्मेशन जो है से बना सकते हैं। तो यह वाक्य जो है से प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस प्रकार से अनगिनत वाक्य जो है से हैं जो आपको सब कॉन्सेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड बनता है। तो इस सेंटेंस को समझने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है से कंप्लीट होना अत्यंत आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे टेंस के वीडियो को देख करके प्रेजेंट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ लेंगे, ताकि आने वाले समय में जब मैं और वीडियो इस तरह का अपलोड करूं तो आपको जो है से क्लियरली जो है से यह समझ में आए। धन्यवाद।